और ज्ञानवापी में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद दंगे की भविष्यवाणी की जा रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि देश में दंगे फैलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ज्ञानवापी पर फैसले से देश में अस्थिरता आएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि मुसलमानों का कानून पर से भरोसा उठ सकता है। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मुताबिक अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश हो रही है। यानी कुल मिलाकर अदालत के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या महबूबा मुफ्ती को अदालत के फैसले में भी दंगा दिखता है? क्या महबूबा मुफ्ती अदालत के खिलाफ अल्पसंख्यकों को भड़काना चाहती हैं? क्या अदालतों को अब महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं से पूछकर, उनकी सलाह लेकर अपने फैसले सुनाने होंगे? कानून की बारीकियां इन नेताओं से पूछकर समझानी होंगी क्या? वाराणसी से 1658 किलोमीटर दूर श्रीनगर में बैठकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ज्ञानवापी कोर्ट के फैसले को लेकर सांप्रदायिक ज्ञान दे रही है। वो कहती है कि ज्ञानवापी मंदिर पर जिला कोर्ट के फैसले से दंगा फैलेगा। पहले उनका ट्वीट देखिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बावजूद ज्ञानवापी पर अदालत के फैसले से दंगे भड़केंगे और सांप्रदायिक माहौल खराब होगा, जो बीजेपी का एजेंडा है। ये खेदजनक है कि अदालत अपने फैसलों का ही पालन नहीं करती। मंदिर मस्जिद से जुड़े मुद्दे हमेशा संवेदनशील होते हैं और ऐसे मुद्दों पर जब कोई फैसला आता है तो एक जिम्मेदार नेता से ये उम्मीद की जाती है कि उसके बयान ऐसे ना हो जिससे तनाव बढ़े, देश में आग लगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती को शायद इसकी परवाह नहीं है। ज्ञानवापी पे वर्डिक्ट आया, उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि जो कोर्ट्स हैं, जो उनकी अपनी रूलिंग है, उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए कि बीजेपी बेरोजगारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, महंगाई दूर करने में असफल हो गई है, तो बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है उससे। बीजेपी का विरोध करना ये महबूबा का राजनीतिक अधिकार है, लेकिन कोर्ट पर किसी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाना अदालत का अपमान नहीं तो और क्या है? क्या महबूबा ज्ञानवापी के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रही है? क्या महबूबा न्यायालय की विश्वसनीयता पर जानबूझकर चोट कर रही है? क्या महबूबा आस्था के विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है? क्योंकि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार से जुड़ी याचिका को अपने फैसले में सुनवाई के योग्य माना, जबकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाह रहा था कि इस याचिका की सुनवाई हो। बात बस इतनी सी है, लेकिन पूरे मामले को कुछ नेता ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे अदालत ने मुस्लिमों से अन्याय किया। ज्ञानवापी पे वर्डिक्ट आया, उसमें मुझे बहुत अफसोस है कि जो कोर्ट्स हैं, जो उनकी अपनी रूलिंग है, उसके बावजूद भी अगर कोई कोर्ट अपनी ही कोर्ट्स की रूलिंग को ना माने और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाए। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था तो फिर 91 क्या के माने क्या है? और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी में जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम है, तो फिर आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में? फिर नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी से उनके और महबूबा के बयान को लेकर भी सवाल पूछा गया। जवाब सुनिए। मैं जो कल कहा था मैं उस पर आज भी कायम हूं। अब कोई और क्या कह रहा है उस पर मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, मगर ये बात तो सच है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी जब राम मंदिर का निर्णय आया था उस समय भी विधवा विलाप कर रहे थे। हमें लगता है कि जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी को भी पैदल यात्रा करके और हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए जो मुगलों ने किया, अगर मुगलों के ये ज्यादा संपैथी बन रहे तो। ज्ञानवापी पर दंगे की भविष्यवाणी करने वालों को पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह की बातें भी सुननी चाहिए।
ये जो कानून लाया गया था, ये कानून लाना ही गलत है। कहीं जबरदस्ती से कोई अगर कन्वर्ट करे, उसको आप उसके खिलाफ कानून लाइए, उसमें कड़ी से कड़ी सजा बनाइए, रखिए, तो समझ में आता है। लेकिन ये क्या कानून की कोर्ट भी एग्जामिन नहीं करेगा किसी के अधिकार को, इसलिए ये कानून बना भी गलत है और ये सेंट्रल पार्लियामेंट के दायरे में आता भी नहीं, ये बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है। वाराणसी में मंदिर से लेकर चाय की दुकान तक कोर्ट के फैसले पर चर्चा जारी है। हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है। सभी लोग हर्ष से एकदम लवरेज जिसे कहते हैं ना, हर कोई एकदम आनंद में एकदम मग्न है बाबा के जो है इस कृपा से। हम सभी को बड़ी खुशी है और हम लोग दिन रात यही मनाते थे कि भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, तो हम लोग दिन रात भगवान के पूजन मनन में लगे रहते थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है साहब, आनंद है, मन में उमंग है और बाबा विश्वनाथ जी की कृपा जो है ऐसे ही बरसती रहे, अच्छा रहे। अब ट्रायल चलेगा, वो ट्रायल कितना लंबा चलेगा, हमारी जो डिमांड रहेगी कि ये मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार की मर्यादा है। कोई अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए कोर्ट पर दबाव बनाए, न्यायालय को किसी पार्टी की कठपुतली बता दे, ये देश हित में ठीक नहीं है। वाराणसी से जयप्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब स्टेटमेंट्स आपको दिखाते हैं। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई, जिस पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते हैं, जिस पर भारत में दंगे भड़काने का आरोप है, जिसकी देश विरोधी भूमिका को लेकर पटन से हैदराबाद तक जांच चल रही है, वो भी ज्ञानवापी पर बयान जारी कर रहा है। पीएफआई ने ज्ञानवापी में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल को निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज कर फैसला दिया। ये फैसला फांसीवादी एजेंडे को बढ़ावा देने वाला है। पीएफआई ने यह भी कहा कि एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर दावा करने की मानसिकता खत्म करने की जरूरत है। ज्ञानवापी मामले में पीएफआई मस्जिद कमेटी के साथ खड़ा है। तो एक तरफ हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद के नाम पर घमासान हो रहा है, तो दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात, जो कि एक मुस्लिम देश है, वहां पर भव्य मंदिर बनकर तैयार है। दुबई में 70,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में ये भव्य मंदिर बना है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। ये मंदिर दुबई के जेबेल अली में है। 5 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर मंदिर को आधिकारिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। इस मंदिर में सनातन धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर में एक बार में 1000 से अधिक भक्त पूजा कर सकते हैं। प्रबंधन का कहना है कि श्रद्धालु मंदिर की वेबसाइट पर QR कोड से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहेगा। हिंदू मंदिर के अलावा यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। इसके अलावा सामुदायिक केंद्र भी है।